गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, आज अपन संगमरमर के खनिज व्यापार के बारे में पढ़ेंगे और उसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खनिज व्यापार है क्या। खनिज व्यापार, खनिज कौन सा है? संगमरमर है कि ये संग ही मरेगा? नहीं तो मरेगा ही नहीं, इसका तात्पर्य ही यही है। और खनिज व्यापार भारत के अंदर एक प्रमुख बिजनेस बन गया है। लेकिन बिजनेस की बात आ गई तो मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो भारत देश के अंदर जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये कभी ना सोचें कि मेरे को 300 रुपये का प्रॉफिट हो, 400 रुपये का प्रॉफिट हो। ये नहीं सोचना आपको। ये जो संगमरमर का व्यापार कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और ये इनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। एक एक पर इनमें क्या परिवहन लागतें ज़्यादा लगती हैं दोस्तों, और भी कई लागतें हैं जैसे कच्चा माल, बिजली की उपलब्धता इसमें ज़्यादा होती है वैसे तो, और खनन कार्य में तो काफ़ी खर्च होता है। तो ये बिजनेस तो अलग है। भारत जैसे देश के अंदर अगर आपको बिजनेस से पैसे कमाने हैं खूब ज़्यादा, तो इसकी एक बहुत नॉर्मल ट्रिक है। आप चाहें किसी वस्तु के ऊपर, जैसे ये मार्कर है, आपकी टोटल कीमत, टोटल लागत है इसको बनाने में मान लो 19 रुपया लगी है और आप इसको बाज़ार में 1 रुपया प्रॉफिट के ऊपर 20 रुपये में बेच रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि आप अगर घाटे में जा रहे हैं, लेकिन मगर ऐसा दोस्तों है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका भारत जैसे देश के अंदर उद्योग का प्रसार हो गया, समझे कि भारत जैसे देश में उद्योग का प्रसार होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भारत के अंदर कितने पॉपुलेशन है ये तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा है, 125 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। तो आप प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये मारकर 1-1 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर बेच रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये बात सोची आपने। तो इसीलिए है भारत जैसे देश के अंदर अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप अगर कोई बिजनेस किया है तो उसके अंदर आपका जो उद्योग है उसका प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। और इस विषय में आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि संगमरमर क्या है। संगमरमर एक लघु खनिज है। संगमरमर लघु खनिज है। लघु मतलब छोटा खनिज है, सॉरी। और ये सबसे ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, भोपाल, इन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर एक तहसील है या ज़िला है पता नहीं, तो उसमें पहाड़ियाँ हैं, भंडार हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं संगमरमर के। किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों, अजमेर में, राजस्थान। इसे मार्बल मंडी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किशनगढ़, यहाँ की एक पेंटिंग भी है मोनालिसा, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी पेंटिंग है, वो यहीं की है। यहाँ के पेंटर है वो निहाल चंद है मेरे शायद जानकार में। वो क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। मार्बल मंडी के रूप में किशनगढ़ जाना जाता है। महेंद्रगढ़, ये हरियाणा में है दोस्तों। महेंद्रगढ़ का जो मार्बल है उसे पटियाला मार्बल बोला जाता है। पंजाब के अंदर स्वर्ण मंदिर आपने देखा होगा, उस पर जो मार्बल का प्रयोग है उसमें 1/2 भाग पटियाला मार्बल का लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और भेड़ा घाट, ये जबलपुर में, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था। भेड़ा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध मार्बल की चट्टानें हैं। मतलब चट्टानें हैं, मार्बल नहीं है, अभी तक उनको निकाला नहीं गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं कहीं के मार खा जाते हैं कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध मार्बल है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ चट्टानें हैं। सर्वाधिक मार्बल की चट्टानें कहाँ हैं, भंडार कहाँ हैं? JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर, वर्तमान तो राज्य ही हैं, राजधानी है सॉरी। और RJ यानी कि राजस्थान है, इनमें बहुत ज़्यादा भंडार है। गुजरात का मार्बल में द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान कैसे? प्रथम स्थान किसका हो गया? राजस्थान का। द्वितीय स्थान गुजरात का। गुजरात तो वैसे भी आपने देखा होगा कि व्यापारिक नगरी है बहुत बड़ी। यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापारी निकले हैं अपने गुजरात से, कच्छ, भुज आदि। और यहाँ का जो कल्चर है वो भी काफ़ी अपने राजस्थान से मिलता है। कल्चर, हाँ, इसका कल्चर भी आपको पढ़ना होगा। एक विषय है कि कल्चर पढ़ तो लेते हैं अपन, लेकिन कल्चर अपनी परीक्षाओं में क्यों लगाया जाता है? कल्चर क्यों लगाया जाता है? क्यों अपने को संस्कृति पढ़नी जरूरी है क्या किसी की?
इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। शासन प्रशासन की अगर कोई परीक्षाएं होती है तो उसके अंदर कल्चर का विषय रखा गया है, बहुत बड़ा वेटेज का होता है। तो ऐसा क्यों है कि कल्चर लगाया जाए कि कल्चर के बिना भी तो प्रशासन चल सकता है, कल्चर के बिना भी तो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है पता है क्या आपको? 2005 में गुजरात बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो अमेरिका की एक जो है ना ट्रस्ट, यूएस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने सहायता भेजी कि आपको पता है वैश्विक तौर पर अगर कोई आपदा आती है तो उनकी सहायता करने का हक बनता है। 2005 के अंदर उन्होंने की, तो उन्होंने यहाँ खाना भेजा तो उन्होंने बीफ भेज दी, यानी कि गौमांस भेज दिया। तो यहाँ के लोगों ने भूखा रहना पसंद किया एवं अपनी मृत्यु भी करवा ली, लेकिन उन्होंने बीफ नहीं खाया था। अगर उनको अपने कल्चर के बारे में जानकारी होती तो उस वक्त वो तो कुछ शाकाहारी या वेजिटेरियन भेजते ना। खाने की वेस्टेज हुई, हमारा इनका धर्म भी भ्रष्ट हुआ, सभी की वेस्टेज। इसलिए कल्चर की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। इटली से मार्बल आयात, भारत में इटली से जो मार्बल है वो आयात होता है, और इटली का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मार्बल है कैरेरा डी पोस्ट वर्ल्ड का सबसे सुप्रसिद्ध मार्बल है, ये इटली का मार्बल है। ये इसकी कीमत भारतीय मुद्रा की अगर बात करें तो 3000 रुपये फुट की या फिट की, इतनी इसकी प्राइस रखी गई है। भारत का जो टॉप मार्बल है उसकी प्राइस है 1000 रुपये फिट। ये था दोस्तों आज का छोटा सा टॉपिक संगमरमर के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आपको मैंने बता दी हैं। और कल का अपन टॉपिक होगा भारत के अंदर गरीबी का आंकड़ा सर्वप्रथम 1868 में किया गया। कितनी गरीबी है, कब लगाई गई, किसने सोचा कि गरीबी होगी। और आजकल तो भारत के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है, आपको पता ही है? लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको करनी है मेहनत करते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। जैसे रेस का घोड़ा होता है तो वो रेस में भाग रहा होता है, तो उसका जो मालिक होता है वो उसको पीटता है घोड़े को समझ ही नहीं आ पाता ये मालिक मेरे को पीट क्यों रहा है। लेकिन वही घोड़ा पीट कर अगर तेज भागता है तो वो रेस का विजेता होता है, उस घोड़े की बाद में चर्चा होती है। उसी प्रकार सेम लाइफ में ये जो चीज़ है अपने को रास्ता दिखाने, अपने को और ज़्यादा स्पीड तेज़ करने के लिए आती हैं। थोड़े समझदार बनेंगे, समस्या को अवसर समझेंगे। समस्या को समस्या नहीं समझना, अपने को समस्या को अवसर समझना है, चाहे वो कोविड समस्या हो, कोई भी समस्या हो, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने भी कहीं से पढ़ा है। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही। धन्यवाद दोस्तों। वी सीरीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं कई दिनों से, और वीडियो को लाइक भी करें। व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता है, तो प्लीज़ लाइक करिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने चैनल को, क्योंकि ये ज्ञान सभी के पास आना चाहिए। क्योंकि अपन ज्ञान की बात नहीं करते हैं इस चैनल में। इस चैनल के अंदर आपको हर प्रकार की वीडियो मिलेगी, जीवन से संबंधित कोई भी प्रकार की कोई भी रिलेटेड वीडियो आपको जीवन में इसमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मैं वीरेंद्र वी सीरीज जी के चैनल से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।